जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी संगत प्रेरणादायक सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो हर माँ बाप के दिल को छू जाएगा, हर युवा को झंझोर देगा और हर संगत को गुरु जी की अपार कृपा पर विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आज का जो सत्संग है वो एक ऐसी संगत आंटी का है जो बहुत दुखी और परेशान थी, जिनका इकलौता बच्चा गलत संगत में पड़ गया था, जिसकी वजह से वो अपने मार्ग से भटक गया। लेकिन जब गुरुजी की कृपा हुई तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो आज का सत्संग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। साथ संगत जी, आज गुरुजी की अनंत कृपा उन सभी के घर जाएगी जो भी इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनेगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं एक बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जो भी गुरु जी ने दिया है अब तक वो उनकी मेहर के बिना संभव नहीं हो पाता। संगत जी, मेरा परिवार बहुत ही श्रद्धालु और संस्कारिक है। घर में संगत जी मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं और गुरुजी पे बहुत श्रद्धा मेरी पूरी फैमिली रखती है। रोज़ सुबह शाम हम गुरुजी का नाम लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं और अपने बेटे को भी मैं संस्कार सिखाती हूँ, देती हूँ। उन सभी में गुरुजी मेरी बहुत हेल्प करते हैं और मेरा घर जो आज खुशहाल है वो गुरुजी की कृपा से। संगत जी, पर यहाँ मैं अपने कुछ अनुभव पीछे ले जाऊंगी कि गुरुजी से जुड़ने से पहले किन परिस्थितियों का मैं सामना कर रही थी, किन परिस्थितियों से मैं जूझ रही थी, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। संगत जी, मेरा बेटा बहुत होशियार था, बचपन में सीधा साधा था लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और एक ही बेटा था तो सबका लाड़ प्यार का दुलारा था और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की तो वो जान था। और संगत जी, ये लगा लो, हमने अपने बच्चे की छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी हर ख्वाहिश पूरी की है और हर माँ बाप की ये भी इच्छा होती है कि संगत जी वो उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरे। और मैं, मेरे हस्बैंड यही सोचते थे कि हमारा जो बच्चा है वो समाज का अच्छा नागरिक बने, परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन संगत जी, कभी कभी ना ज़्यादा प्यार भी जहर का काम करता है। हमें पता ही नहीं लगा कि हमारे लाड़ प्यार ने कब उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया, ये हमें नहीं पता चला। हमारा लाड़ प्यार संगत जी इतना हमारे बच्चे के लिए हो गया था कि हमें पता ही नहीं चला कि वो बिगड़ता 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 ही चला गया। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है संगत जी कि बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है और वही संगत उसे धीरे धीरे अंधेरे की ओर ले जाती है। यही हमारे बच्चे के साथ हुआ। संगत जी, धीरे 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 बच्चा अपने मार्ग से भटक गया और उसके अलावा संगत जी, भटकने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, हमें पता नहीं चला क्योंकि हमारा लाड़ प्यार का था। हमने इतना लाड़ प्यार से उसे पाला पोसा। जब वो किशोरी अवस्था में था संगत जी, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नए दोस्त आए।
शुरुआत में तो वो दोस्त साधारण लगे हमें, क्योंकि नॉर्मली संगत जी स्कूल ट्यूशन के बच्चे बन ही जाते हैं, हंसने खेलने वाले, बाहर घूमने वाले, थोड़ा मस्ती करने वाले। पर संगत जी कभी कभी मैं अपने बेटे को रोकती थी, कभी कभी मैं अपने बेटे को कहा करती थी कि तू जो है मत इतना घूमा कर, मत अच्छे दोस्त इतने बनाया कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, गलत लोगों से दूर रह बेटा। ठीक है, हम तुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेटा समझने की कोशिश कर, पढ़ाई भी ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड भी कहते थे, लेकिन संगत जी संगत का असर उस पे इतना गहरा होता गया जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था। और एक बात यहाँ एक चीज़ सीख मिलती है संगत जी, जो जैसा होता है ना वो वैसा ही बना लेता है अपने आप को। निंदा करने वाला, अगर निंदा करने वालों से बात करोगे तो निंदिक ही बन जाओगे, गलत सोच वालों से गलत सोच के बन जाओगे, बुरा काम करने वालों के साथ रहोगे तो बुरे काम करने वाले बन जाओगे। ऐसे ही मेरा बच्चा गलत लोगों के साथ था तो गलत व्यवहार जैसा ही बन गया। लेकिन साथ संगत जी उम्र ऐसी होती है ये कि बच्चा अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज कर देता है। उसको हमेशा लगता था मुझे सब पता है, मैं संभाल लूँगा, उसको हमेशा यही लगता था। लेकिन संगत जी हमें यही लगता था कि हमारा बच्चा हमारे लाड़ प्यार का ज़्यादा फ़ायदा ना उठाए। उस चीज़ के लिए मैं अपने इन-लॉज़ को भी कहती थी। लेकिन मेरे इन-लॉज़ कहते थे कि कोई बात नहीं, बच्चा है और बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसीलिए संगत जी मैं हमेशा अपने बच्चे को जो है थोड़ा-थोड़ा टोकना मैंने उसे शुरू कर दिया। लेकिन हमारी बात को वो हँसी में टाल देता था, क्योंकि उसको लगता था कि उसे सब पता है, वो सब सँभाल लेगा। धीरे-धीरे संगत जी वही दोस्त उसे गलत आदतों की ओर ले जाने लगे। झूठ बोलना, पढ़ाई छोड़ना, घर से पैसे चुराना, नशे की ओर शुरुआत, गुस्सा, ज़िद और मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी। सबसे पहली बदतमीज़ी संगत जी उसने अपने दादाजी के साथ करी, जो हमें बर्दाश्त ही नहीं हुई, आज से पहले कभी नहीं करा। फिर हमें लगा कि इसकी बदतमीज़ियाँ बढ़ रही हैं, हमने रोकने की कोशिश करी, लेकिन मेरे इन-लॉज़ बोले कोई बात नहीं, अभी उम्र है, लाड़ प्यार का है और इसीलिए ये ऐसी हरकतें करता है, कोई बात नहीं। क्योंकि संगत जी बड़ी मन्नतों के बाद हमने अभय को लिया है, मेरे बेटे का नाम अभय है। बड़ी मन्नतों के बाद ये मुझे मिला है मेरी गोद में, ये लगा लो मेरी शादी के 10 साल बाद ये हुआ है। तो सबका लाडला, सबकी आँखों का तारा। साथ संगत जी मैं जब भी उसको देखती ना, तभी मुझे लगता कि कुछ तो मेरे बेटे में ना अजीब सा हो रहा है। क्योंकि संगत जी वो झूठ बोल के ना बच्चों की बर्थडे पार्टी में जाने लगा और उसकी आंखों को देखती थी तो अजीब सी थकान उसे लगती थी, बात बात पे चिढ़ जाता था और मेरा ना संगत जी दिल घबराता था। मैं रोती थी कि कहीं इसको कुछ ना हो जाए और मैं संगत जी कहाँ तक उसका पीछा करूं। उस टाइम पे संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोती थी और यही कहती थी कि गुरुजी मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मैंने तो इसे आपके चरणों में सौंपा हुआ है। अब इसे रास्ता जो भी है इसका, ये भटक रहा है नहीं भटक रहा वो आप देखो, मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। क्योंकि संगत जी माँ जो है ना अपने बच्चों की हरकतों को सबसे पहले पहचानती है। माँ को पता होता है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने बच्चे की हर मोमेंट्स की खबर होती है। तो मैंने गुरुजी भी सौंप दिया। मेरे हस्बैंड संगत जी थोड़ा चिंता में डूब गए थे। बाहर से वो हमेशा सख्त रहते थे, लेकिन अंदर से टूट रहे थे, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि एक औरत है ना संगत जी, वो बच्चे को भी समझती है और पति को भी समझती है। कई बार उन्होंने मेरे बेटे को प्यार से समझाने की कोशिश करी कि बेटा ज़्यादा पार्टी वगैरह ठीक नहीं होती है, घर परिवार भी इम्पोर्टेंट होता है। पहले तुम कितना हंसते थे खेलते थे दादा दादी के साथ, अब दादा दादी भी कहते समय नहीं देते। तो बेटा मेरा कहता है कि पापा अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मेरे घर में रहने के दिन नहीं है।
कई बार उन्होंने फिर से कोशिश करी, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, पापा आप कुछ नहीं जानते हो, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ और मुझे करने दो, आप मुझे मत रोको। आपने हमेशा मुझे घर में बंदी बना के रखा है, कभी कुछ अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में करने ही नहीं दिया है। अब संगत जी हम उसे डाँट भी दें तो फिर मम्मी-पापा गुस्सा करते थे। और मेरे को और मेरे हस्बैंड को ये लगता था कि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को है, क्योंकि वही उन्होंने बच्चे पाले हैं। अगर वो कह रहे हैं कि बच्चा नहीं बिगड़ रहा तो नहीं बिगड़ रहा, लेकिन उनको भी नहीं पता था संगत जी कि उस टाइम के बच्चों में और आज के बच्चों में बहुत अंतर है। संगत जी जो घर का माहौल था वो संगत जी अशांत रहने लगा। जहाँ पहले हंसी होती थी अब वहाँ चुप्पी थी। जहाँ पहले पूजा होती थी वहाँ अब हम रोने लग गए। जहाँ पहले शांति थी वहाँ अब तनाव और डर था। ये लगा लो संगत जी, मतलब बड़ा, मतलब विपदा और दुविधा में, बहुत ज़्यादा विपदा और दुविधा में। और टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, दिन प्रतिदिन ऐसा लगता था संगत जी कैसे रोकूं बच्चे को, क्योंकि संगत जी इतना लाड़ प्यार कर चुके थे, एकदम डांट का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। साथ संगत जी गलत संगत का असर इतना बढ़ गया कि वह बच्चा पढ़ाई छोड़ घर बैठ गया और उसने कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। घर से पैसे चुराने लगा, गलत कामों में शामिल होने लगा। कई बार तो संगत जी मेरे हस्बैंड के पास पुलिस की फ़ोन आने लगे कि ये क्लब में मिला है। संगत जी मैं रोने लगी, मेरी लॉज रोने लगे। अगर मेरा बेटा जेल गया तो कुछ भी गलत हो सकता था संगत जी। बहुत मन में डर विपदाएं चल रही थी, घबरा रहे थे हम लोग, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, टेंशन बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन। फिर भी संगत जी अंदर ही अंदर डर में जी रहे थे। लेकिन साथ संगत जी जहाँ मानव की शक्ति ख़त्म होती है ना, वहीं गुरु की शक्ति शुरू होती है। एक दिन संगत जी मैं बिल्कुल टूट के बैठी हुई थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने एक दीपक जलाया और रोते हुए बोली, गुरुजी अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल चुका है। ये आप ही ने दिया था ना, मैं आपको ही वापस कर रही हूँ। मैं अगर आप नहीं संभालोगे ना तो कोई नहीं संभाल सकता इसको। गुरुजी ये आपका बेटा है और आप देख रहे हो वो क्या कर रहा है, कहाँ गलत है गुरुजी, अब आप जानो। और मैं गुरुजी को बार बार कहने लगी, गुरुजी मेरा बेटा लौटा दो या मुझे इस दुनिया से उठा लो, क्योंकि संगत जी मैं कैसे उसे बर्बाद होते हुए देखूं। मेरे लिए तो बड़ी मुसीबत है। मेरी आंखों से आंसू इस तरीके से बह रहे थे संगत जी, जैसे बस ये समझ लो मेरे अंदर का सब्र का बांध टूट गया हो। दिन रात, उस रात भी मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी जिस रात मेरा बेटा घर नहीं आया था। गुरुजी कोई संकेत दो, कोई राह दिखाओ, कुछ तो बताओ कि कैसे ये लौटेगा, क्या हुआ है, क्या है। क्योंकि संगत जी कहाँ तक कैसे पता लगाएं। मेरे हस्बैंड ने बहुत बार पीछा भी किया लेकिन नहीं कर पाए। साथ संगत जी उस रात गुरुजी सपने में आए। उन्होंने मुझे दिखाया कि अंधेरे रास्ते पर मेरा बेटा चल रहा है और वो भटक गया है, पर सामने गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी ने उसके सिर पे हाथ रखा और कहा कि घर लौट जा। संगत जी कुछ दूरी पे मैं खड़ी थी। मैं भागी भागी गुरुजी के पास आई, गुरुजी मेरा बेटा। तो गुरुजी ने मुझे यही कहा, डर मत, तेरा बेटा मेरा है, उसका समय आ गया है, अब मैं उसे सही राह दिखाऊंगा। मैं नींद से उठी तो संगत जी आंखों से आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने स्वयं मुझे आश्वासन दिया है। उधर बच्चा भी अंदर से खुश नहीं था। बाहर से वह मजबूत दिखता था लेकिन अंदर से खाली था, क्योंकि संगत जी वो भी कहीं ना कहीं से टूटा था, परेशान था, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। नशे, गलत संगत, गलत कामों में उसकी आत्मा ना खोखली हो गई थी। ऐसा नहीं है संगत जी, कई रात मैंने उसे अकेले बैठे भी देखा है, सोचते हुए भी देखा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ।
मेरी ज़िंदगी क्या थी और क्या हो गई है। मेरे दादा-दादी और माँ-बाप को मैं कितना दुःख दे रहा हूँ। लेकिन संगत जी, अहंकार, ज़िद और गलत संगत उसे वापस खींच लेती थी। साथ संगत जी, एक दिन वह बच्चा बहुत बड़ी मुसीबत में फँस गया। गलत लोगों के साथ रहते हुए वह एक ऐसी स्थिति पहुँच गया जहाँ उसकी जान खतरे में पड़ गई। उस रात घर में संगत जी, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था बिना किसी वजह से। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। तुरंत मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू किया, गुरुजी मेरे बेटे की रक्षा करो। उसी समय संगत जी, एक दुर्घटना से मेरा बच्चा बाल-बाल बचा। उसकी गाड़ी पलट गई थी लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। जबकि आस-पास के लोग बताते हैं कि बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। साथ संगत जी, ये कोई संजोग नहीं था, ये गुरुजी की कृपा थी, ये गुरुजी की मेहर थी। ये दुर्घटना के बाद बच्चा अंदर से हिल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी किसी चमत्कार से बची है। उस रात वो घर आया, पहली बार संगत जी वो रो पड़ा। अपने दादा-दादी से माफ़ी माँगी, मुझसे माफ़ी माँगी और उसने कहा मैंने अपना जीवन ख़राब कर लिया। अब आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुरंत उसको कहा कि माफ़ी माँगनी है ना, गुरुजी के सामने माँग। मेरे बेटे ने गुरुजी के स्वरूप के सामने संगत जी माथा टेका और यही कहा, गुरुजी मुझे सँभाल लो, मेरे से गलती हो गई, मैंने बड़ा दिल दुखाया है। पहली बार संगत जी उसने गुरुजी के सामने माथा टेका, आँसू बहाए और उसके मन से यही बार-बार निकल रहा था, गुरुजी मुझे क्षमा करो। संगत जी, आज मेरा बच्चा सारे गलत रास्ते, सारी गलत चीज़ें छोड़ चुका है। अब गुरुजी की शरण में है और वो यही कहता है कि गुरुजी बस आप ही हो जो मेरे सच्चे दोस्त हो, सच्चे हमदर्द हो। सब कुछ मैं आपको ही मानता हूँ गुरुजी और सब कुछ आप पे ही छोड़ा हुआ है। और मेरा बच्चा अब गुरुजी को अपने दोस्त के रूप में, अपने पिता के रूप में मानता है। जय गुरुजी।